हेलो स्टूडेंट्स। आज जिन टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं वो है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। फिर हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑब्स्टिकल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी राष्ट्रीय एकीकरण को आघात पहुंचता है या राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो पाता है। और फिर हम देखेंगे एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग इमोशनल इंटीग्रेशन, हम कैसे एजुकेशन के अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि इमोशनल इंटीग्रेशन का इम्प्रूवमेंट आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक और मैं आपका ट्रेनर हूँ बीपीएस एकेडमी की तरफ से। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, उसके अंदर अवरोध क्या क्या हैं और कैसे हम एजुकेशन के थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब क्या होता है। Nationalism is a term that has come into prominence since the Renaissance and particularly since the French Revolution। ये नेशनलिज्म जो शब्द है, देशभक्ति जो शब्द है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पर्टिकुलरली पिक्चर में आया था। ये ऑर्डिनरी इंडिकेट करता है वाइडर स्कोप ऑफ लॉयल्टी देन द पेट्रोलिज्म। पेट्रोटिज्म जो होता है देशभक्ति से थोड़ा वाइडर वर्ड होता है इसका। इन एडिशन टू टाइज ऑफ प्लेस, नेशनलिज्म इज एविडेंस बाय सच अदर टाइज एज रेस। अब जब नेशनलिज्म की बात होती है तो ये हमें जगह के अलावा रेस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन के वजह से भी हमें एक दूसरे से बांधता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है। नेशनलिज्म इज दैट फीलिंग विच इंस्पायर ऑल बिग और स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी टू रेज अबाउट द नैरो सेल्फ सेंटर एक्टिविटीज एंड वर्क इन यूनिटी एंड कोऑपरेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनलिज्म एक वो भावना है, वो फीलिंग है जो हमें बहुत बड़े लेवल पे सोचने के लिए मजबूर करती है। हमारी जो सोसाइटी के लेवल पर छोटी मानसिकता उससे हट के एक छोटी मानसिकता से अलग हमें बड़ा सोचने पे मजबूर करती है, जिससे कि हम एक होकर एक दूसरे का साथ देकर देश के विकास के लिए कार्य कर सकें। अब हम बात करें मेरिट ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म। अब क्या मेरिट ऑफ एजुकेशन होते हैं? सबसे पहले होता है पॉलिटिकल यूनिटी। अगर हम नेशनल एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म चाहिए हमें मेरिट्स, तो उसके अंदर हमें पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए सोशल प्रोग्रेस, यानी कि सामाजिक विकास भी होना चाहिए, तब नेशनलिज्म अच्छे से और बढ़ेगा। फिर हमें चाहिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी तो भी नेशनलिज्म अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, हमें सारे कल्चर्स को डेवलपमेंट करने का मौका मिलना चाहिए। सारे कल्चर्स को हमें आगे लाने की आवश्यकता है, तभी नेशनलिज्म होगा। रिडक्शन ऑफ करप्शन को हटाया जाना चाहिए, करप्शन के हटने से भी नेशनलिज्म बढ़ेगा। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि जो सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद से उठकर समाज के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना और खुद का बलिदान कर देना, ये भावना भी नेशनलिज्म के थ्रू ही आती है। फिर नेशनलिज्म अगर होगा तो दूसरी जो भाषाएं हैं उनका भी विकास होगा। तो नेशनलिज्म से सबसे पहले हमें क्या मिलता है? पॉलिटिकल यूनिटी मिलती है, सामाजिक विकास मिलता है, आर्थिक विकास मिलता है, हमारे जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, फिर करप्शन कम होता है और सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना बढ़ती है, और इसके साथ ही नेशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनका विकास होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्स्टिकल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन में व्यवधान क्या है, अवरोध क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है कास्टिज्म। जो हम जातिवाद है वो नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा व्यवधान है, क्योंकि जब जातिवाद बीच में आ जाता है तो देश के ऊपर हम जाति को अहमियत देने लग जाते हैं। फिर इसके अंदर आता है कम्युनलिज्म, ये भी नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल के रूप में आता है। फिर आता है प्रोविंशियलिज्म भी नेशनल इंटीग्रेशन में एक बहुत ही बड़ा अवरोध की तरह काम करता है। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर देश में जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए हानिकारक हैं, उसके अंदर ये अवरोध पैदा करती हैं। उसके लिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी बार देखा गया है एक खतरे के रूप में भी सामने आती हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज के बाद आता है डाइवर्स लैंग्वेजेस। ये विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं जो हमारे लिए बोली जाती है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर एक व्यवधान पैदा करती है। अब इसके अंदर प्रोविंशियलिज्म के अंदर जो होता है वो होता है स्टेट। देखिए, देश को हमने 14 स्टेट के अंदर बांटा था आज़ादी के समय।
बट इसके अंदर एक प्रोविज़न लिखा गया था कि हर बाकी फर्दर स्टेट भी अपने आप को डिवाइड करके अलग और मल्टीपल स्टेट में डिवाइड होने की कोशिश करते हैं, तो जिससे कि नेशनल इंटीग्रिज्म खतरे में होता है। कम्युनलिज्म आता है कि इतने सारे धर्म, इतने सारे रिलीजन, सबका अलग अलग प्रभाव है, तो वो भी नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है सोशल डिफरेंसेस, हमारे जो सामाजिक मतभेद हैं या हमारे समाज में जो डिफरेंसेस है वो भी नेशनल इंटीग्रेशन को हानि पहुंचाते हैं। इकोनॉमिक डिफरेंसेस, जो आर्थिक तौर पे हमारे बीच में अमीरी और गरीबी की खाई है, वो भी नेशनल इंटीग्रेशन को के लिए एक ऑब्स्टिकल है, एक अवरोध है। फिर इसके बाद है लैक ऑफ लीडरशिप, यानी अगर अच्छी लीडरशिप नहीं होगी, नहीं होना भी एक नेशनल इंटीग्रेशन के लिए अवरोध है। और अनसुटेबल एजुकेशन, यानी एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा तो ये भी नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर एक व्यवधान है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग नेशनल इंटीग्रेशन। हम क्या कर सकते हैं जिससे नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिया लैंग्वेज। सारे ऑल इंडिया लैंग्वेज को डेवलप किया जाए, सारे पूरे देश में एक ही भाषा को हम प्रोत्साहित करें कि एक ही भाषा में कार्य हों, एक ही भाषा के अंदर एटलीस्ट अगर ना हो सके तो सिर्फ सरकारी कार्य हैं वो एक ही भाषा में हो। एंड ऑल इंडिया एजुकेशन पॉलिसी, एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जो पूरे भारत के ऊपर लागू हो, कॉमन एजुकेशन पॉलिसी हो। प्रोग्राम फॉर इंक्रीजिंग नेशनल यूनिटी, सरकार को अलग अलग प्रोग्राम चालू करने चाहिए नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिले। जिसके अंदर ये हो सकता है एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट के स्कूल्स में जाएँ, वहाँ आपके कल्चर को पढ़ें, वहाँ के लोगों से मिलें। देयर कैन बी मैनी वेज। अब इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। हमें एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर को जानना चाहिए, एक दूसरे की सोच को समझना चाहिए। अब इसके लिए टीचर्स को भी बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे नेशनल इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बच्चों को अंदर बहुत ही छोटी उम्र से अगर उसके अंदर उसको नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बताया जाए तो हमें फ्यूचर में जाके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और फिर फाइनली आता है गवर्नमेंट एफर्ट्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो सबसे ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर एजुकेशन लेवल पर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का आंसर देने का। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।